हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार यूनियन बजट 2021 का पेश हो चुका है लोकसभा के अंदर। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये पूरा यूनियन बजट प्रेजेंट किया है। और 1 फरवरी के दिन ये जो बजट पेश हुआ है, इसकी क्या मेजर हाइलाइट्स रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको इस बजट के पता होने चाहिए, आज की वीडियो के अंदर सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, जो कि है studybuds_education। और अगर आपका कोई डाउट है तो हम हमारा ये फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें कि ये जानने की कि यूनियन बजट 2021 से 2022 के अंदर क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं यूनियन बजट और बजट एक्चुअली क्या होता है। फ्रेंड्स, बजट जैसे हमारे घर के अंदर होता है कि हमें यहां से पैसे आने वाले हैं और हम यहां खर्चा करेंगे, उसी तरह गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर का एक बजट बनाती है कि नेक्स्ट ईयर हमारा ये खर्चा होने वाला है और यहां से हमारा इतना रेवेन्यू आएगा। तो वो ही बजट, जिसको हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा के अंदर बोले तो आर्टिकल 112 में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट भी कहते हैं, कि हमारा इस साल में अगले साल के अंदर कहां कहां से पैसे आएंगे, कहां कहां हम खर्चा करने वाले हैं। तो निर्मला सीतारमन जी ने ये प्रेजेंट किया है, जिसमें रेवेन्यू रिसीव 17,88,000 करोड़ बोली गई है, कैपिटल रिसीट 16,94,000 करोड़ बोली गई है, टोटल रिसीट्स 34,83,000 करोड़ और खर्चा भी उतना ही होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ डेफिसिट भी होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 डेफिसिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताओ कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। उसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा अब गवर्नमेंट करने वाली है। रीजन बीइंग हम कोविड-19 से निकले हैं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो इस बार जो 2021 से 2022 का बजट है, उसमें हेल्थ एंड वेलबींग का बजट 137% बढ़ा के 2,23,846 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की, तो फ्रेंड्स इस बजट को अगर हम देखें तो ये बजट मेजरली फोकस करता है आत्मनिर्भर भारत स्कीम के ऊपर, कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद एन आउटले ऑफ 64,180 करोड़, जिसको ओवर 6 इयर्स खर्च करा जाएगा, जिसमें 17,788 रूरल एंड 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर्स बनेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनेंगी, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनेंगे, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनेंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेगा हेल्थ का, रीजन रिसर्च डब्ल्यूएचओ के साथ मिलके, और वायरोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट सेटअप होंगे। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम और इसके अंदर बात करें तो क्या होने वाला है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल होने वाला है, जिसकी 5 रीजनल एंड 20 मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस होने वाली हैं। उसके बाद एक्सपेंशन होगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन का, एंड ऑपरेशनलाइजेशन होगा किसका, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स का, स्ट्रेंथनिंग ऑफ 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एज पॉइंट ऑफ एंट्री, और 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स पे ये होने वाला है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का। अगर फ्रेंड्स हम बात करें, एग्रीकल्चर एक बहुत मेजर एक सेक्टर था जहां पे गवर्नमेंट को फोकस करना था, क्योंकि बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या क्या किया है, स्वामित्व स्कीम वो लेके आ रही है, जिसको वो सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर वो एक्सटेंड करेगी। आपको इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो की है वो 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स तक वो इंक्रीज कर देगी। एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट है वो 16.5 लाख करोड़ तक इनहैंस करना है, जो अब फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, जिसका फोकस क्या रहेगा, क्रेडिट फ्लोज रहेगा एनिमल हस्बेंड्री पे, डेयरी पे और फिशरीज पे। उसके बाद 1,000 मोर मंडीज गवर्नमेंट सेटअप करने वाली है विद ई नैम टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स टू एपीएमसी फॉर ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट ने जहां एपीएमसी को लेकर फार्मर्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां और ज्यादा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स दिया जा रहा है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव कर सके। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स देखें तो गवर्नमेंट ने बताया कि हमने बहुत ज्यादा एक्वायरमेंट किया। फॉर एग्जांपल वीट को हम देखें तो पहले 62,802 करोड़ दिए गए थे, अब गवर्नमेंट ने जो एक्वायर किया वो 75,000 करोड़ का किया है। पैडी को आप देख सकते हो 1,72,000 करोड़ का किया गया है। एंड पल्सेस जो सिर्फ 236 करोड़ का था, उसको गवर्नमेंट ने बना के 10,530 करोड़ रुपीस की परचेज करी है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड को डबल कर दिया गया है 5,000 करोड़ से। अगर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करें री इन्विगोरेटिंग
ह्यूमन कैपिटल, यानी कि अब ह्यूमन कैपिटल को कैसे गवर्नमेंट बढ़ाएगी आगे। तो स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या होने वाले 100 न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप विद एनजीओ, प्राइवेट स्कूल, स्टेट्स, इसको सेटअप करने वाली है। इन मोर देन 15,000 schools, all components of national education policy will be implemented to make them exemplary in their regions। तो यानी कि फ्रेंड्स आपको पता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिसेंटली आई थी, अब गवर्नमेंट उसको 15,000 स्कूल्स के अंदर इंप्लीमेंट करने वाली है। इसके बाद हायर एजुकेशन में क्या होने वाला है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप होने वाली है ले के अंदर। सेंट्रल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, सॉरी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद ब्लू ग्रांट टू क्रिएट अम्ब्रेला स्ट्रक्चर फॉर बेटर सिनर्जी अमंग वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ताकि वो साथ मिलके बेटर तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद फ्रेंड्स अब बहुत ज्यादा फोकस डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल्स पे भी किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए। कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट के फंड्स बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रंच आ गया है, तो गवर्नमेंट अब डिसइन्वेस्टमेंट्स करेगी कैसे। रुपीज 1,75,000 करोड़ की एस्टिमेटेड रिसीव्स है, गवर्नमेंट को लगता है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट से ले आएगी, जिसमें वो किस किस के शेयर सेल करेगी, बीपीसीएल के, एयर इंडिया के, शिपिंग कॉर्पोरेशन के, आईडीबीआई बैंक के, बीईएमएल के, पवन हंस के, नीलांचल इस्पात के, निगम लिमिटेड के। तो इसको गवर्नमेंट इस साल में खत्म करना चाह रही है। एंड एलआईसी का आईपीओ भी गवर्नमेंट लाना चाह रही है 2021 से 2022 के अंदर। यहां से गवर्नमेंट को बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट होगा। न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसको अप्रूव कर दिया गया है। नीति आयोग वर्कआउट करेगा लिस्ट ऑफ सीपीएसईज टू बी टेकन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। नीति आयोग को भी एक अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ देयर पब्लिक सेक्टर कंपनी यूजिंग सेंट्रल फंड्स, तो यानी कि अब ये चाह रहे स्टेट्स भी डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर हेल्प करे। ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ कंपनी टू मोनेटाइज द आइडल लैंड, जो लैंड आइडल पड़ी है उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, उसको ये एसपीवी के थ्रू करेंगे, कंपनी के थ्रू। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग अ रिवाइज्ड मैकेनिज्म फॉर एंश्योरिंग टाइमली क्लोजर ऑफ सिक और लॉस मेकिंग कंपनीज, क्योंकि एंड में टैक्स पेयर का पैसा है जो बर्बाद जाता है, तो इसीलिए इनको टाइम से ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर फ्रेंड्स क्या होने वाला है, एक थोड़ा सा रिलीफ सीनियर सिटीजन को मिला है कि उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी सिर्फ और सिर्फ पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम है तो उनको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देखा गया जो रिटर्न फाइलर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले वो 3.31 करोड़ थे 2014 में जब एनडीए 1 की गवर्नमेंट बनी थी, अब वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, 6.48 करोड़ हो गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल को गवर्नमेंट सेटअप करेगी कि किसी के मतलब कोई फेस नहीं होगा इसका और सब कुछ डिजिटली ये काम होगा। उसके बाद रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट टू 3 इयर्स फ्रॉम दी प्रेजेंट 6 इयर्स। अभी तक क्या होता है, अगर किसी की इनकम टैक्स को कोई डाउट होता है तो वो उसकी 6 साल पुरानी तक की, उससे 6 साल तक की रिटर्न्स ओपन कर सकता है, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 3 इयर्स कर दिया गया है कि सिर्फ 3 इयर्स तक की रिटर्न उसकी देखी जा सकती है। विद इन 3 इयर्स देखना पड़ेगा, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देख सकता। तो फ्रेंड्स इंडिया की बहुत सारी सिटीज बहुत ज्यादा पोल्यूशन से टैकल कर रही हैं। टू टैकल एयर पोल्यूशन 2217 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 42 अर्बन सेंटर्स के अंदर विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन। इसके अंदर क्या होगा, स्क्रैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ रही है कि वॉलंटरी आप व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। एंड फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्स के थ्रू होगा, 20 इयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स एंड 15 इयर्स इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे इनको थोड़ा और कुछ करना चाहिए था। ये इतना इनफ नहीं लग रहा क्लीनर एयर को अचीव करने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट और थोड़ा कुछ कर सकती थी ताकि क्लीनर एयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव कर सके। अगर फ्रेंड्स मैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन गवर्नमेंट लॉन्च करेगी फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज। उसके बाद अ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड वेरियस ऑल्टरनेटिव्स टू कंज्यूमर्स टू चूज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। फॉर एग्जांपल आप टाटा पावर से लेना चाहते हो या आपके यहाँ कोई और पावर है, रिलायंस पावर है, बीएसईएस है, आप जिससे लेना चाहो, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर सकते हो ऐसे ही आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी पोर्ट कर सकोगे। उसके बाद रिवैम्प रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ 3,05,984 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। गवर्नमेंट इनके अंदर रिफॉर्म्स करने वाली है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स, यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। उसके बाद इन पास्ट 6 इयर्स 139 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड 1.4
1 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस इसको ऐड करा गया है एंड एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को कनेक्ट किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटरवेज के बारे में, अ स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडी सपोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर्स फ्लोटेड बाय मिनिस्ट्रीज एंड सीपीएसईज। इसके अंदर क्या करने वाली है गवर्नमेंट, टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया। उसके बाद 1624 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे इसके लिए अगले 5 सालों के अंदर। विल इनेबल ग्रेटर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन सी फेयरर्स। इसके अलावा क्या होगा, इनहैंस करेगा इंडियन कंपनीज को शेयर इन ग्लोबल शिपिंग के अंदर उनका शेयर भी बढ़ेगा। एंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स भी होने वाला है, इसके लिए गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 के अंदर। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एफर्ट्स विल बी मेड टू ब्रिंग मोर शिप्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड जापान। रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ा के 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन्स करना चाह रही है, विल बी डबल्ड बाय 2024 एंड विल जनरेट एन एडिशनल 1.5 लाख जॉब्स फॉर यूथ इसे जनरेट होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में बात करूं तो उज्ज्वला स्कीम जो है उसको बेनिफिट इन्होंने कह रहे हैं कि 8 करोड़ हाउस होल्ड्स को दे दिया गया टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज, 1 करोड़ कनेक्शंस और गवर्नमेंट देने वाली है। अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर टू बी सेटअप। इसके अलावा सेस भी लगा दिया गया है, कुछ एग्रीकल्चर सेस है जो पेट्रोल के ऊपर लगा दिया गया है। हाँ, एक्साइज गवर्नमेंट ने थोड़ी सी कम करी और सेस बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली क्या उसका रिजल्ट होगा वो आगे फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स के बारे में बात करें तो इन बेचारों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी कोविड की वजह से। इनको बहुत अपने घरों तक दूर दूर पैदल जाना पड़ा, इनका लाइवलीहुड का लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वन नेशन वन रेशन कार्ड को इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं, जहां पे 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर कर दिया गया है, 4 टू बी इंटीग्रेटेड इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उसके बाद न्यू पोर्टल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स माइग्रेंट वर्कर्स स्पेशली टू हेल्प फॉर्मुलेट स्कीम्स फॉर देम, कि हम स्कीम तो तभी फॉर्मुलेट कर पाएंगे ना जब उनका डेटा हो, तो न्यू पोर्टल से डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर स्कीम्स बनाएंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स अंडरवे, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 4 लेबर लॉज भी पास करे थे और उनका भी इंप्लीमेंटेशन करेगी। सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न्स टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स, ताकि एम्प्लॉयर्स को भी ज्यादा कंप्लायंसेस फॉलो करने में ज्यादा टाइम और बर्डन ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स लेबर वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट और क्या करने वाली है, टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आर डिपॉजिटेड ऑन टाइम, यानी कि जो पीएफ कटता है एम्प्लॉय का वो एकदम डिपॉजिट हो जाए, एम्प्लॉयर उसको मिस अप्रोप्रिएट ना कर ले। लेट डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर शैल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन टू द एम्प्लॉयर, और अगर एम्प्लॉयर ये लेट करता है तो उसको कोई उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलिडे को बढ़ाया गया है फॉर स्टार्टअप्स 1 साल के लिए। कैपिटल गेन्स के एक्सेम्पशन को भी 1 साल तक के लिए कुछ स्टार्टअप्स के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च इज स्लेटेड फॉर दिसंबर 2021 के अंदर गवर्नमेंट करने वाली है। उसके बाद गगनयान मिशन एक्टिविटीज के अंदर 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स इन रशिया, तो उनकी ट्रेनिंग वहां पे हो रही है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विद एन outlay of 50,000 crores to strengthen ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ दी कंट्री, की कंट्री का इकोसिस्टम रिसर्च कैसे बढ़े उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगा रही है। टू डेवलप अ डीप ओशियन mission of more than 4,000 crores to cover deep ocean survey exploration and conserve deep sea biodiversity, deep sea के अंदर भी हमें biodiversity को protect करना है। एंड NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अ PSU अंडर डिपार्टमेंट, इसका क्या करेगा, कैरिंग दी एमेजोनिया सैटेलाइट फ्रॉम ब्राजील अलोंग विद अ फ्यू स्मॉलर इंडियन सैटेलाइट से लेके जाएगा इसका जब लॉन्च होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP नाउ हैज एक्सटेंडेड टू 7400 प्रोजेक्ट्स, पार्डन। इट विल रिक्वायर मेजर इंक्रीज इन फंडिंग बोथ द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल सेक्टर्स। इसके अंदर 3 चीजें गवर्नमेंट करने वाली है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कैसे होगा, अ बिल्ड टू सेट अप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा, उसका जो प्रोविजन होगा 20,000 करोड़ का होगा। उसके बाद बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स होगा, कैसे, लॉन्च ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के हम जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर सके एसेट्स को। इसके अंदर सम इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या होंगे कि NHAI एंड PGCIL ईच हैव स्पॉन्सर्ड वन इन IT। उसके बाद रेलवे टू मोनेटाइज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है, DFCs एसेट्स फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस आफ्टर कमिश्निंग।
The next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. तो फ्रेंड्स आपको जैसे कि पता ही होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिए ताकि उनसे भी मोनेटाइजेशन हो सके. एंड शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट गवर्नमेंट करने वाली है. बीई ऑफ 5.454 लाख करोड़, 34.5% जो ज्यादा बड़ा होगा 2020 से 21 के कंपैरिजन. अगर फ्रेंड्स मैं फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बात करूं तो सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट का कोड गवर्नमेंट लेके आने वाली है. उसके अंदर ये कंसोलिडेट कर देगी. वो एक्ट इनके बारे में आप पढ़ सकते हो. डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब एट गिफ्ट आईएफएससी. उसके बाद अ परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू बी क्रिएटेड टू परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट सिक्योरिटीज बोथ इन स्ट्रेस्ड एंड नॉर्मल टाइम्स. उसके बाद इन्वेस्टर चार्टर फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट लेके आने वाली है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हम वैक्सीन के बारे में बात करें तो वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वैक्सीन नहीं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने वैक्सीन के बारे में बोला है. प्रोविजन ऑफ 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 की वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ने रखा है. इसके अलावा न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है. अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विल बी roll out across the country which will avert 50,000 चाइल्ड डेथ्स एनुअली. न्यूमोकॉकल भी एक तरीके का, ये आप इसके बारे में पढ़ना कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है कि फाइजर कंपनी ने एक इफेक्टिव न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी निकाली है. इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज ने न्यूमोकॉकल की वैक्सीन निकाली है. इंक्रीज ऑफ 137% इन बजट आउटले, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. अगर फ्रेंड्स मैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, अ न्यू स्कीम ऑफ 1000 करोड़ फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जिसके अंदर स्कीम विल बी टू बूस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्रोवाइड फिलिप टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर यूथ, एनहांस ईज ऑफ मोबिलिटी फॉर अर्बन रेजिडेंट्स. उसके बाद मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो आने वाली है टीयर 2 एंड टीयर 1 तरीके की सिटीज के अंदर. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी किस किन चीजों की, कोची मेट्रो के अंदर, चेन्नई मेट्रो के अंदर, उसके अलावा बेंगलुरु मेट्रो के अंदर, नागपुर मेट्रो के अंदर, और ये सारी कॉस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो. उसके बाद फ्रेंड्स, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, जल जीवन मिशन अर्बन टू बी लॉन्च फॉर अचीविंग यूनिवर्सल वाटर सप्लाई. इसके अंदर गवर्नमेंट अगले 5 सालों में 2,87,000 करोड़ स्पेंड करने वाली है. अगर फ्रेंड्स मैं टेक्सटाइल के बारे में बात करूं तो टेक्सटाइल के अंदर गवर्नमेंट ने स्कीम का क्या नाम है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्रा. इसके अंदर क्या है, एम्स एट मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सके, अट्रैक्ट कर सके लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स कर सके. इसका मेन फीचर क्या होने वाले हैं, टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू इनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट, यानी कि हमारा टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ सके. एंड 7 टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स. अगर फ्रेंड्स मैं स्किलिंग इंडिया के बारे में बात करूं तो स्किल इंडिया के अंदर क्या होने वाला है, अमेंड करने वाली है गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप एक्ट को विद अ व्यू टू एनहांस अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी टू आवर यूथ, यानी कि यूथ को अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले. उसके बाद नेशनल टू रीअलाइन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम विद एन आउटले ऑफ 3,000 करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट एजुकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग. एंड उसके बाद एन इनिशिएटिव इज अंडरवे इन पार्टनरशिप विद द यूएई टू बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशन असेसमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस accompanied by the development of certified workforce. एंड उसके बाद टीआईटीपी का भी गवर्नमेंट एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम इंडिया जापान के साथ मिलकर लाने वाली है, जिसमें इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाएंगी. उसके बाद फ्रेंड्स रोड्स हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हाईएस्ट एवर आउटले इसके अंदर होने वाला है 1,18,000 करोड़ का. फॉलोइंग द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बीइंग इंप्लीमेंटेड, तमिलनाडु के अंदर होने वाला है 3500 किलोमीटर का. उसके बाद 1100 किलोमीटर का केरला के अंदर होने वाला है. 675 किलोमीटर का वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि कोलकाता सिलीगुड़ी रोड गवर्नमेंट बनाने वाली है. एंड नेशनल हाईवेज ऑफ अराउंड 19,000 करोड़ आर करेंटली इन प्रोग्रेस in Assam, and further work of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highway will be undertaken in the next 3 years. इसके अलावा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विद स्पीड रेडार्स, वेरिएबल मैसेजेस साइन बोर्ड्स, जीपीएस इनेबल्ड रिकवरी वैन्स, इनको इंस्टॉल किया जाएगा इन ऑल न्यू 4 and 6 लेन के हाईवेज के अंदर. उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो नेशनल रेलवे प्लान गवर्नमेंट 2030 लेके आई है टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030. इसके अंदर क्या होने वाला है, डीएफसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डीएफसी टू बी कमीशन बाय जून 2022 will bring down the logistic support thereby enabling make in India strategy. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाली ऑन ब्रॉड गेज रूट्स की दिसंबर 2023 तक.
एंड पैसेंजर की कन्वीनियंस एंड सेफ्टी के लिए एस्थेटिकली डिजाइन विस्टा डोम LHB कोच ऑन टूरिस्ट रूट्स फॉर बेटर ट्रैवल एंड इंडिजीनियसली developed automatic train protection system to eliminate train collision due to human error कि किसी भी तरीके का ट्रेन एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से ना हो, स्पेशली कोलिजन का। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था बजट 2021 के अंदर। आप प्लीज अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि क्या आपको ये बजट अच्छा लगा, क्या आपको इस बजट के अंदर अच्छा नहीं लगा, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या गवर्नमेंट ने अच्छा किया और क्या क्या गवर्नमेंट और कर सकती थी। आई एम ईगर टू लिसन योर सजेशंस। आप प्लीज डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छोड़िएगा। सो ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।